बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन मुश्ताक। आज की वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी सुबह की नमाज़ पढ़ी है, अभी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं अपने आबाओ अजदाद के लिए दुआ खैर करने के लिए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे नाला डे की तरफ। दिन का आगाज़ अगर नमाज से हो ना तो फिर दिन जो है बहुत अच्छा गुजरता है। सभी नमाजी जो हो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं दुआ करने के लिए सुबह सुबह। और ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा, हाथ जो हो सुन्न हो रहे हैं अगर बाहर निकाल रहे हैं ना कोट से। बहुत ज़्यादा शबनम भी पड़ी हुई है, ये देखिए। सभी आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैंने नीचे जूता पहना हुआ है, शूज़ नहीं पहने हुए। नमाज पढ़नी थी ना इसलिए पाँव भी ठर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ ही ये हमारा खेत है 1.5 कनाल का। इसमें जो मुंजी काश्त की हुई थी वो हमने हाथ की मदद से काटी थी। इसमें गंदम काश्त की हुई है, इसमें से गंदम जो देखे कितनी तेजी से निकल रही है, ये देखें माशाल्लाह। इसमें ज़्यादा वत्तर था तो इंशाल्लाह गंदम भी अच्छी होगी, गंदम भी जल्दी निकलेगी। ये हमारे गाँव की कब्रिस्तान है। काफ़ी अरसा से ना इसका नाम रखा हुआ है लोगों ने वड्डी बेरी। वड्डी बेरी के नाम से मशहूर है ये। यहाँ पे बेरी होती रही है काफ़ी बड़ी, तो शायद इस वजह से इसे वड्डी वेरी कहते हैं। बचपन से ही मैं यही सुनता आ रहा हूँ, वड्डी वेरी वड्डी वेरी। तो जब भी हमने यहाँ पे आना होता है तो हम आपस में यही कहते हैं चलो चलिए वड्डी वेरी। कच्चा रास्ता है और ये धूल देखें, दिन में धूल जो ऐसे उड़ रही होती है ना, तो अब देखें ये बैठ के हुई है ऊपर, शबनम पड़ी हुई है, अभी जरा भी उड़ नहीं रही धूल। जब दोपहर का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है से कोई भी बाइक गुजरती है तो इस कदर धूल उड़ती है ना कि क्या बताऊं, कच्चे रास्ते पे खासकर। यार ये देखिए पंजाबी जी कहते हैं कक्कर पे आ रहा है, ठंडा ठंडा जा रहा। और इस तरफ से निकलेगा जी सूरज। माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू बन जाता है ना जब सूरज निकलने वाला होता है। यार माशाल्लाह। नाला डेक का जो पानी है ना ये गरम गरम आ रहा है, पीछे से धुआं निकल रहा है इसमें से, ये देखें नजर आ रहा है ना आपको पानी में से धुआं निकल रहा है। और ये पुल है, छोटा सा पुली कहते हैं, छोटी सी पुली है और यहाँ से मुसलसल थोड़ा थोड़ा पानी जो बहता रहता है आगे। यार ये कीकर का दरख्त है, ये बहुत ज्यादा पुराना है। ये भी बचपन में ना हम इसकी छांव में बैठा करते थे जब हम यहाँ पे जानवर जो चराया करते थे अपने। अब ये बिल्कुल सूख गया हुआ है, इसको नीचे से काटने की कोशिश की हुई है लेकिन गिरा नहीं है। और एक कीकर हमारे इस खेत में हुआ करता था, वो पता नहीं कितने साल पुराना था, तो बचपन में मुझे याद है वो गिरा दिया गया था। मैंने एक चीज नोट की है कि किकर जो खत्म हो रहे हैं, किकर का दरख्त जो है ना वो खत्म हो रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आता अब देखने को। और ये चारा है, इस वक्त चारा काटना पड़े ना तो सही बताऊं बहुत है बहुत इस वक्त चारा काटना ना। सरसों कितनी प्यारी लग रही है। मैं खेतों में से होके आ रहा हूँ, नीचे जाऊँ मेरे पाँव गीले हो गए हैं। जब शबनम पड़ी हुई थी ना, यकीन करें इस कदर ठंडे ठंडे लग रहे हैं। और हीटर किस लिए लेके आए हुए हैं, जाके घर जाके हीटर की मदद से ना सुखाते हैं, पाँव ठंडे हो गए हुए हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता कर लिया है, अपनी हवेली आया हूँ। कल जाओ आलू को गोडी जाओ थोड़ी सी डाली थी। ये लहसुन देखें कितने कितने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, ये चेक करें। ये सब्जियां भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं। 11 बज रहे हैं, अभी मैं करवा के आया हूँ कच्चत, बाल थोड़े सीधे करवाए हैं। इसके बाद अभी मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मुझे याद है जब सर्दियाँ स्टार्ट होती थी ना तो हम जंगल की तरफ जाते थे पैदल। मेरे साथ असद भाई होते थे, नुमान भाई और उस्मान भाई, तफक्कर भाई, सारे भाई मिल के ना हम जंगल जाया करते थे बेर खाने के लिए। तो याद ताज़ा हो गई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये जंगल के करीब जो वो स्मोक नज़र आ रही है। जब हम बेर खाने के लिए जाते थे ना इस रास्ते से तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि जंगल जाएंगे, जंगल बेर खाने के लिए जाएंगे, जंगल में जानवर होंगे वो देखेंगे। अब ना तफक्कर भाई ना
ये जंगल के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। तफक्कर भाई 2-3 दिन पहले जो कोरिया से आए थे, वैसे वो कोरिया होते हैं 1 महीने की छुट्टी पर आए हुए हैं। उस्मान भाई हैं वो दुबई गए हुए हैं। नुमान भाई जो है वो सरगोदा होते हैं और वो भी इस्लामाबाद कोई कोर्स कर रहे हैं। साथ असद भाई भी कल गए हैं कोर्स करने के लिए, तो मैं अकेला रह गया हुआ। जब भी नुमान भाई उस्मान भाई आते थे ना हमारे विलेज, हम सभी भाई दोस्त जो हैं वो इकट्ठे होके ना जंगल की तरफ बातें करते हुए आया करते थे सैर सपाटा करने के लिए। साथ बेर जो होते थे जंगल के अंदर इतने मज़ेदार, ऐसे ढूंढने पड़ते थे। कभी इस तरफ बेरी होती थी छोटी सी, कभी उस तरफ, तो डर भी लगता था कि कोई जानवर ना हम पे हमला कर दे, डर लगता था। जब हम इकट्ठे होकर जाया करते थे फिर ज़्यादा डर नहीं लगता था। तो एक दफ़ा याद ताज़ा हो गई है। इतने इतने लंबे दरख्त है ना यहाँ पे बंदर होते हैं, सुअर होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा परिंदे होते हैं। शेर नहीं है इसमें, ना टाइगर है, ना चीता, इस तरह के जानवर नहीं है, मतलब ख़तरनाक जानवर नहीं है यहाँ पे। बंदर हैं, बंदर जो हैं वो दूसरे रास्ते पे, मेन रास्ते पे, तो वहाँ से कोई भी अगर बाइक गुजरती है या इस तरह, तो कभी कभी ना बंदर हमला करते हैं। तो कोई ना कोई चीज़, फ्रूट हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वो खींच लेते हैं। अब जंगल की खामोशी चेक करें। साथ ही ना जैन भाई ने जंगल के साथ हट बनाया हुआ है, तो भाई जो लगे हुए हैं कोई वीडियो बनाने के लिए। यार कोई हमारे इलाके का ही बंदा है जो कमेंट करता है कि जामुन वाली गुड की वीडियो बनाओ। ये जंगल है और ये जंगल के साथ ही ये किनारा जंगल का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेत में से ना जो नीचे वाला हिस्सा था ना पराली का, वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया हुआ है। बाकी हर तरफ गंदम काश्त कर दी गई है जी, कहीं चावल की फसल नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों ने जानवरों का चारा काश्त किया हुआ है, बाकी हर तरफ गंदम जो काश्त हो गई है। मैं ना पहले जंगल में सिर्फ 2 दफ़ा आया हुआ हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। 2 गठरियाँ बांध कर लेके गया हुआ हूँ। मैं 2 दफ़ा आया हुआ हूँ। एक दफ़ा पप्पू जान के साथ आया हुआ हूँ, तो एक दफ़ा जो है वो उस्मान भाई के साथ आया हुआ हूँ। जंगल से लकड़ियाँ चुन के, मतलब जो गिरी होती है ना दरख्त से, वो लकड़ियाँ जो वो इकट्ठी करके फिर वो बांधनी है, बांध के फिर लेके जानी है। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हुआ करता था यहाँ से पैदल लेके जाना। अब बारी है जी भैंस को नहलाने की। 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन भैंस को नहलाया नहीं है। ये देखें ऊपर सिकड़ी जो जमा होगी हुई है। अब अच्छे से ना भैंस को नहला देते हैं क्योंकि धूप निकली हुई है, और साथ कट्टी को भी नहलाना है। पहले भैंस को नहलाते हैं फिर कट्टी को नहलाते हैं। चल भाई चल, तनु चंगी तरह रगड़ के नवा लिए। क्या खोल के ले आओ ये तो पाई है शेफ होता है। भैंस को भी अच्छे से नहला के ना यहाँ पे धूप में खड़ा कर दिया है। कट्टी को भी नहला के यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब ये धूप के मज़े लेंगे नहा के ना। शाम का टाइम हो गया जी। हवेली में बहुत सारे काम किए हैं, आज कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई है। थोड़ी सा व्लॉग बनाया मैंने सुबह नमाज़ पढ़ने का, उसके बाद थोड़ी वॉक किया, तो चल फिर के मैंने व्लॉग बनाया, अपनी कुछ यादें जो ताज़ा की हैं। खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हाजिर हूँगा एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हवेली में हम जो काम कर रहे थे ना, वो आपको सकलैन भाई के व्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या कर रहे थे।